चेस्ट ट्यूब हटाने के लिए मरीज को क्या निर्देश देंगे? गहरे सांस लो, बाहर निकालो एवं रोक कर रखो। डायबिटीज़ पीड़ित मरीज में HbA1c की कौन सी वैल्यू रक्त शर्करा स्तर पर अच्छे नियंत्रण की सूचक है? 1 से 3%। आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पाइनल एनेस्थीसिया के पश्चात कौन सी स्थिति दी जाती है? फ्लैट। स्पाइनल एनेस्थीसिया के पश्चात कौन सी स्थिति दी जाती है? फ्लैट। हाइपोटेंशन में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है? RL। हाइपोटेंशन में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है? RL। कौन से युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलिट्री हॉस्पिटल स्थापित करने हेतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल से सहायता मांगी थी? क्रीमिया का युद्ध। हर वीडियो को बार बार देखें जिससे आपका रिवीजन होता रहे। इंट्रावीनस रूट से हिपेरिन पर चल रहे मरीज में उपचार के प्रभाव के आकलन हेतु नर्स किस प्रयोगशाला की जांच की अपेक्षा करती है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक मरीज में सामान्य श्वसन लय व गहराई के लिए प्रयुक्त शब्द है यूपनिया। एक मरीज में सामान्य श्वसन लय व गहराई की प्रयुक्त शब्द है यूपनिया। एक महिला रोगी जिसमें हाल ही में हेपेटाइटिस ए का निदान हुआ है पूछती है कि मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, तो नर्स की श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है तुमने रेस्टोरेंट में दूषित खाना खाया होगा। वीडियोस को बार बार देखें और रिवीजन करते रहें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही परफेक्ट होंगे। एक महिला रोगी जिसमें हाल ही में हेपेटाइटिस ए का निदान हुआ है पूछती है कि मुझे बीमारी कैसे हो गई, तो नर्स क्या जवाब देगी? तुमने रेस्टोरेंट में दूषित खाना खाया होगा। तुमने रेस्टोरेंट में दूषित खाना खाया होगा। जो मैं आज क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ हमारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। कौन सी नर्सिंग थ्योरिस्ट यह मानती है कि रोगी स्वयं की देखभाल करने में सक्षम होते हैं? डोरोथिया ओरेम। डोरोथिया ओरेम। अब शोषित नहीं होने वाले स्यूचर हैं पॉलिएस्टर। अब शोषित नहीं होने वाले स्यूचर हैं पॉलिएस्टर। रक्त चढ़ाते समय मरीज को कपकपी व सिरदर्द होने लगता है, नर्स को प्रारंभिक एक्शन क्या होगा? ट्रांसफ्यूज़न को तुरंत बंद करना। रक्त चढ़ाते समय मरीज को कपकपी व सिरदर्द होने लगता है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ट्रांसफ्यूज़न को तुरंत बंद कर देना चाहिए। नासोफेरिंजियल ट्यूब का प्रयोग नहीं करते हैं सिवाय बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के। शल्य क्रिया पश्चात मरीज को क्लियर फ्लूइड देने से पूर्व महत्वपूर्ण नर्सिंग एक्शन है बाउल साउंड को सुनना। शल्य क्रिया के पश्चात मरीज को क्लियर फ्लूइड देने से पूर्व महत्वपूर्ण नर्सिंग एक्शन है बाउल साउंड को सुनना। लेप्रोस्कोपिक प्रक्रियाओं में उदरीय भित्ति को फुलाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्रोमिक कैटगट स्यूचर का अवशोषण समय है 90 दिन। क्रोमिक कैटगट स्यूचर का अवशोषण समय है 90 दिन 90 डेज। आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आपातकालीन इकाई में एक वयस्क में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा कैनुला काम में लिया जाता है? हरा। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आपातकालीन इकाई में एक वयस्क में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा कैनुला काम में लिया जाता है? हरा। नेजल कैनुला में ऑक्सीजन प्रवाह दर होती है 1 से 4 लीटर।
इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कौन सा आयन अधिक मात्रा में होता है? पोटेशियम। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कौन सा आयन अधिक मात्रा में होता है? पोटेशियम। फुट ड्रॉप का कारण है गहरी पेरोनियल नर्व। फुट ड्रॉप का कारण है गहरी पेरोनियल नर्व। एनेस्थीसिया के बाद क्लियर लिक्विड देने से पूर्व किस नर्सिंग एक्शन की आवश्यकता होती है? गैग रिफ्लेक्स की जांच। एनेस्थीसिया देने के बाद क्लियर लिक्विड देने से पूर्व किस नर्सिंग एक्शन की आवश्यकता होती है? गैग रिफ्लेक्स की जांच। इंट्रासेलुलर के प्लस का सामान्य मान है 135 से 145 mEq। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है? पोटेशियम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन अधिक मात्रा में होता है? पोटेशियम। फुट ड्रॉप का कारण है गहरी पेरोनियल नर्व। फुट ड्रॉप का कारण है गहरी पेरोनियल नर्व। हाइपोटेंशन में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है? आरएल। हाइपोटेंशन में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है? आरएल। स्पाइनल एनेस्थीसिया के पश्चात कौन सी स्थिति दी जाती है? फ्लैट। स्पाइनल एनेस्थीसिया के पश्चात कौन सी स्थिति दी जाती है? फ्लैट। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए सबसे सामान्य स्थान है आंतरिक जैगुलर शिरा। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए सबसे सामान्य स्थान है आंतरिक जैगुलर शिरा। नुकसान नहीं पहुंचाना कौन सा नैतिक सिद्धांत है? नॉन मेल फेसिशियंस। नॉन मेल फेसिशियंस। हाथ धोने के लिए रगड़ने का न्यूनतम समय है 5 मिनट। हाथ धोने के लिए रगड़ने स्क्रबिंग करने के लिए न्यूनतम समय है 5 मिनट। हाथ धोने के लिए रगड़ने का न्यूनतम समय है 5 मिनट। पीआईसीसी को फ्लश करने के लिए कौन सी सिरिंज काम में ली जाती है? 5 ml। पीआईसीसी को फ्लश करने के लिए कौन सी सिरिंज काम में ली जाती है? 5 ml। बड़ी मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जटिलता है हाइपरक्लेमिया और हाइपोकैल्शियमिया। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे और आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिवीजन करते रहें। ओके बाय, टाटा।